अस्सलाम वालेकुम। हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने भारत पर उनकी परवाज़ों के लिए अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिससे अब तक भारत को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और मजीद अरबों रुपए का नुकसान होना बाकी है। ये परवाजें जो पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने से भारत की मुतासिर हो रही थी, ये उसके मगरबी रूट्स की थी, यानी कि यूरोप, सेंट्रल एशिया, अमेरिका, जनूबी अमेरिका, इन ममालिक की। अब उनके लिए एक और सेटबैक हुआ है। वो सेटबैक ये है कि मलेशिया, जो कि भारत के मशरिक में वाक़ है, उसने भी भारत पर अपनी परवाजें मलेशिया भेजने पर पाबंदी आयद कर दिया है। इस फैसले से भारत की एविएशन की इंडस्ट्री को शदीद धचका पहुंचा है और उससे माहाना अरबों रुपए का नुकसान भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को होने का खदशा है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो हालिया कशीदगी जानबूझकर की, वो उसके गले की हड्डी बन चुका है। गीदड़ भपकियां जा रही हैं, भारत जंगी जुनून पैदा कर रहा है, दुनिया को यह मैसेज दे रहा है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कौम है, लेकिन अंदर से भारत खोखला हो चुका है। भारत की तिजारत, भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों का कारोबार, भारत का आलमी सरमायाकारों पर एतमाद, भारत की स्टॉक मार्केट्स और भारत की एविएशन इंडस्ट्री, ये तमाम इंडस्ट्रीज और शोबे भारत की इस हालिया एडवेंचरिज्म की वजह से बेइंतहा मुतासर हो रहे हैं। भारत से उड़ने वाली हर परवाज जो यूरोप जाती है, जो सेंट्रल एशिया जाती है, जो अमेरिका जाती है, जो जनूबी अमेरिका जाती है, जो ईरान जाती है, जो अफगानिस्तान जाती है, उसको हर परवाज को $15,000 इजाफी पे करना पड़ता है। और आप अंदाजा लगाएं कि उसके मगरबी रूट की रोजाना 150 परवाजें मुतासिर हो रही हैं, यानी कि $22,50,000 यौमिया भारत को इजाफी पे करना पड़ रहा है। और ये कौन पे कर रहे हैं? एविएशन इंडस्ट्री तो पे कर ही रही है। यह बोझ तमाम के तमाम भारतीय मुसाफिरों पर पड़ रहा है। यानी भारत के मुसाफिर जो भारत से ट्रेवल करना चाहते हैं या भारत आना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। और इसकी बड़ी वजह भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसने पहलगाम के झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के अंदर एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान में उस वक्त भी दर्जनों परवाजें एयरबॉर्न थी और उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और इसका नुकसान उसको खुद उठाना पड़ा, यानी कि खुद उसके गले की हड्डी बन गया। वो सोच रहा था कि ये न्यू नॉर्मल बनेगा और पाकिस्तान उसके सामने घुटने टेक देगा, लेकिन भारत को अंदाजा नहीं था कि ये न्यू नॉर्मल भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए जहर कातिल होगा। अब $15,000 फी परवाज, डेली 150 परवाजें, $22,50,000 यौमिया भारत की एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। अब उसके साथ दूसरी जानिब मलेशिया ने भी भारत सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर भारत से अपनी परवाजों की, भारत से मलेशिया आने वाली परवाजें बंद कर दी हैं, जिससे भारत के एविएशन इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। 100 करोड़ से 200 करोड़ माहाना भारतीय रुपए, यानी कि पाकिस्तानी रुपए में अगर हम देखें तो तकरीबन 3 से 5 अरब रुपए माहाना का भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को इससे नुकसान पहुंचेगा। 4 से 5 ऐसी एयरलाइंस थी जो भारत से मलेशिया की तरफ परवाजें करती थी, उसमें इंडिगो भी थी, उसमें एयर इंडिया भी थी और दूसरी एयरलाइंस भी शामिल थी। उनकी परवाजें नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा जो वीज़ों और जो ट्रैवल एजेंसीज का एक बड़ा बिजनेस इस पर बेस था, क्योंकि अगर आप देखें तो मलेशिया एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है। वहां पर लोग तालीम के लिए भी जाते हैं, सयाहत के लिए भी जाते हैं। अब जबकि मलेशिया ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर ये पाबंदी आयद की है, तो भारत की एविएशन इंडस्ट्री को तकरीबन 3 से 5 अरब रुपए माहाना का नुकसान होगा। इसके अलावा वीज़ों और ट्रैवल एजेंसी के कारोबार को भी तकरीबन 1 अरब रुपए माहाना का नुकसान होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया है भारत की इंडस्ट्री के लिए। भारत समझ नहीं पा रहा, भारत के पास कोई सूरत नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह से इस सूरत हाल पर काबू पाए। गीदड़ भपकियां उसकी पहले की तरह कायम है, डीएस्केलेशन वो कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहा है, उस बयानबाजी से दुनिया में यह तासुर जा रहा है कि भारत एक नई जंग दोबारा से शुरू करना चाह रहा है। दुनिया को यह नहीं मालूम कि भारत की ये गीदड़ भपकियां सिर्फ अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए, क्योंकि जितनी शदीद और खतरनाक शिकस्त भारत को खानी पड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने पर, 5
उसके तैयारे जो राफेल तैयारा भी जिसमें शामिल है, उसके अंदर रशियन तैयारे भी शामिल हैं, जिसके अंदर फ्रेंच तैयारे भी शामिल हैं, वो जमीन बोस हो गए पाकिस्तान के सिर्फ एक कार्रवाई के अंदर जो 6 और 7 मई को भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया था और सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जो टारगेट किया था, उसके जवाब में भारत के 5 तैयारे फौरी तौर पर पाकिस्तान ने गिरा दी थी। और फिर 10 मई को तो पूरी भारत की इकोनॉमी, भारत की पूरी मिलिट्री, भारत की सियासी क़यादत, भारत की अस्करी क़यादत तमाम की तमाम जमी बोस हो गई। क्रॉलिंग करते हुए अमेरिका के पास गए, अमेरिका की खुशामद की। और अमेरिका भी जबरदस्त मुल्क है, भारत जितना भी झूठ बोले, अमेरिका रोजाना बताता है, डोनाल्ड ट्रंप रोजाना बताता है कि जनाब ये मेरे पास आए थे, इन्होंने मेरी खुशामद की थी, इन्होंने मेरी, और मैंने इनसे कहा था कि अगर हमसे तिजारत करनी है तो तिजारत के लिए फिर आपको ये जंग बंदी करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान को और कश्मीर के मामले पर भी उसने पाक भारत सालसी की पेशकश की थी। अमेरिका बज़ाहिर अपने इस रवैये पर, अपने इस फैसले पर कायम है। उसने जो टैरिफ के मसले पर पाकिस्तान और भारत से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका पहुंच रहा है और टैरिफ का मामला बहुत जल्द इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और पाकिस्तान ने इस मौके पर अमेरिका को एक ऑफर यह भी किया है कि वो जीरो टैरिफ रजीम अमेरिका के साथ शामिल इस वक्त राइज करना चाहते हैं। इससे पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेस्ड है टोटल अमेरिकन जो इक्विपमेंट है। पाकिस्तान को अमेरिकन इक्विपमेंट चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जब पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर था तो उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर फैसलाबाद में और कराची में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश की थी। और यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो जीरो टैरिफ रिजीम का फायदा उठाते हुए अमेरिका से बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे पुर्जाजात जो है वहां से दरामद कर सकता है और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फ्लरिश कर सकती है। दूसरी जानिब हम अपने उस पर वापस आते हैं कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान को इसका नुकसान ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की सिर्फ 6 फ्लाइट्स हफ्तावार मुतासर हो रही है, यानी कि रोजाना की एक फ्लाइट भी मुतासर नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान का मगरबी रूट पहले की तरह पाकिस्तान को खुला हुआ है। यानी जो सिर्फ दुनिया के ज्यादा ममालिक है, यूरोप है, अमेरिका है, सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट उस जानिब मुतासर नहीं हो रही। वेयर एज पाकिस्तान के मलेशिया और इस जानिब जो इंडोनेशिया, फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया की जानिब जो परवाजें थी, क्योंकि उनको इंडिया के ऊपर से गुजर के जाना होता तो वो किसी हद तक मुतासर हो रही थी। तो वो पाकिस्तान की सिर्फ हफ्ते में 6 परवाजें हैं जो मुतासर हो रही हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत नॉमिनल नुकसान हो रहा है। नुकसान अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत के मुकाबले में अगर देखा जाए तो भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त खतरे से दो चार है। अगर ये नुकसानात ना रुके और ये एयर स्पेस सिर्फ 1 साल के लिए बंद रही तो भारत को $8 अरब से ज्यादा का नुकसान हो सकता है, क्योंकि रोजाना 150 परवाजें और हर परवाज को $15,000 का इजाफी खर्चा ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हूं खुर्रम करीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।